आई एम एट ओम बन्ना टेम्पल। बड़ी इंटरेस्टिंग पास्ट है इस टेम्पल का। काफी भीड़ है यहाँ पे, मुझे लगा था इतनी होगी नहीं। धूप बत्ती है, कलावा है, पता नहीं छोटा सा नारियल फूलों की माला है। बुलेट बाबा के नाम से फेमस है बिकॉज मैं बताती हूँ पूरी स्टोरी। ये थी कि ओम सिंह राठौर जी थे, वो यहीं पास में एक गांव है चोटेला, वहाँ के रहने वाले थे। तो 2 दिसंबर 1998 को उनका एक्सीडेंट हो गया था इसी सेम एग्जैक्ट स्पॉट पे, जो कि है पाली जोधपुर हाईवे, एंड जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। एंड नेक्स्ट डे जब पुलिस उनकी बाइक को वहाँ से एक्सीडेंट स्पॉट से हटा के अपने थाने ले जाने आई, तो थाने ले जाने के बाद वो बाइक वापस इसी जगह पे आके खड़ी हो गई। एंड बहुत सारी ऐसे ही कोशिशें करी, उसका पेट्रोल खाली करा गया या फिर उसकी बाइक में टायर में चेन डाली गई, उसके बावजूद भी ये बाइक बार बार इसी स्पॉट पे आके खड़ी हो जाती है। एंड टू थिंक ऑफ इट कि ये चीज़ एक्चुअली में आज भी होती है। मुझे वहाँ के एक लोकल ने बताया कि ये बाइक आज भी उनकी बरसी पे उनके गाँव चोटीला उनके घर जाती है। एंड ओम सिंह राठौर जी की बीवी भी है, अभी भी उनका एक बेटा भी है। काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं ये राजस्थानी राजपूतों के बीच। एंड ऐसा मानते हैं कि जो भी मतलब रास्ते के लिए निकल रहे हैं, अपनी जर्नी के लिए निकल रहे हैं, और यहाँ से या भी जो भी लोग गुजरते हैं वो ज़रूर यहाँ पे एक बार हाथ जोड़ के जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ओम सिंह राठौर जी, ओम बन्ना जी उनको प्रोटेक्ट करते हैं उनकी जर्नी के लिए, कि उनके साथ कुछ गलत ना हो। एंड ये वही सेम बुलेट है एंड उस टाइम जो वो राइड कर रहे थे। काफी टाइम से ये जगह मेरी बकेट लिस्ट पे थी, क्योंकि बहुत ही अलग चीज है ये। काफी इंटरनेशनल कवरेज भी मिली है इस टेम्पल को सिर्फ इसकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्वालिटीज की वजह से, बिकॉज आई डोंट थिंक कि इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में इस तरीके का कोई भी टेम्पल होगा। बारिश होने से भगवान भी नहीं रोक सकता भाई। बादल देखो यार, बारिश में बाइक चलाने का मजा ही कुछ और है। कैमरा अंदर लगा दूंगी और मस्त बारिश में बाइक चलाते हुए जाऊंगी, कोई टेंशन नहीं है। मैं तो रुकती ही नहीं हूँ बारिश में। बाकी बाइकर्स खड़े हो जाते हैं इधर उधर, मैं तो भीग भी लूँ ना, भले ही मैंने रेनकोट नहीं भी पहना है, मैं तो चलती रहती हूँ। आई कैन डाई फॉर दिस काइंड ऑफ वेदर। अभी बस एक चाय मिल जाए, थोड़े से पकौड़े मिल जाए, भूख लग रही है बहुत तेज। दिखेगी लेक, अरे इसलिए दिखा रहा है जाम। बंद कर दो। दिस इज रूम 1404। बड़ा टायरिंग है था यार यहाँ तक का। कि मैंने ड्रायर मंगवाया था अभी, क्योंकि पूरे शूज़ भीग रहे हैं, जैकेट और ये सब तो चलो सूख गया रास्ते में ही। दिस इज द रूम। सही है, मतलब इनके पास कैंसिलेशन आई थी इसलिए इन्होंने ये दे दिया, अदरवाइज बुक्ड थे। बड़ा सही शहर है पुष्कर, प्रॉपर्टी भी बड़ी सही है, मतलब सारा फॉरेन टूरिस्ट है यहाँ पे, और ये रात को 1-2 बजे तक खुला रहता है, अनलाइक अदर सिटीज ऑफ राजस्थान। और क्या नाम है, मतलब ऐसा लग रहा है थोड़ी ऋषिकेश वाली वाइब्स आ रही हैं, कुछ एकदम कूल सा, मतलब वाइब्स हैं यहाँ पे, वो वाली चीज़ है। ये इनकी लॉबी है
दिस इज़ द रिसेप्शन. पार्किंग यहाँ पे है. there's a pool there. एंड ये इनका सिटिंग एरिया मैं अभी दिखाऊंगी थोड़ी देर में. बाइक मैंने वहाँ पे पार्क करी, यहाँ से एंट्री हुई थी मेरी. दिस इज़ अ प्रीटी डिसेंट प्रॉपर्टी एंड काफ़ी लोग रुके हुए हैं. सो फर्स्ट फ्लोर भी है. पुष्कर इज एक्चुअली वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉन्टिन्यूसली इनहैबिटेड सिटीज़ ऑफ इंडिया. स्पिरिचुअली इसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. फर्स्ट जो कि सब लोग जानते हैं कि यहाँ पे ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा टेम्पल है. एंड इट्स अ मिथ एक्चुअली कि ये इकलौता टेम्पल है पूरे वर्ल्ड में. साउथ में भी कुछ ब्रह्मा जी के टेम्पल्स हैं बट वो इतने बड़े नहीं हैं. ऑल्दो अभी जो आप टेम्पल देखेंगे पुष्कर में ब्रह्मा जी का, वो एक रिकंस्ट्रक्शन है. एंड जो ओरिजिनल टेम्पल था वो औरंगजेब रूल के टाइम पे तोड़ दिया गया था. ये उसको रिकंस्ट्रक्ट करा गया है दोबारा 14th सेंचुरी के बाद. उसके अलावा कहीं भी आपको इस शहर में नॉन वेज या फिर अल्कोहल इस तरीके के आइटम आपको नहीं देखने को मिलेंगे. ये कम्प्लीटली बैंड है इस शहर में जस्ट बिकॉज कि दिस इज़ अ हाईली स्पिरिचुअल टाउन. फॉरेन टूरिस्ट का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फुटफॉल है बिकॉज दिस सिटी हैज़ अ सर्टेन काइंड ऑफ वाइब जस्ट लाइक ऋषिकेश. यू कैन सी कि गणेश जी के मंडाल में भी देवर प्लेइंग ट्रांस EDM. This town has also been a part of hippie trade, which is so 1960s से 1980s के बीच काफ़ी सारे यूरोपियंस एंड अमेरिकन्स ईस्ट की तरफ ट्रैवल कर रहे थे. दैट इज़ दे वेंट फ्रॉम टर्की टू ईरान टू अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, देन इंडिया, देन नेपाल. सो इन सब कंट्रीज़ के अंदर इनके छोटे छोटे हब्स हुआ करते थे. So they were basically in search of peace and spirituality, and since the East and the knowledge of the East, the spiritual wisdom has always been on a topic of interest for the Westerners. That's why वो consumerism को escape करने के लिए, खुद के बारे में जानने के लिए, peace हासिल करने के लिए, meditation, music, culture के बारे में जानने के लिए वो mostly इन routes के through travel करा करते थे. So पुष्कर was one of the stops. That's why इस शहर की vibes इतनी peaceful है. आई एम श्योर इसी पीस को ढूंढते ढूंढते वेस्टर्नर्स इस तरफ आए थे, इस शहर में आए थे. और अगर हम इस शहर का स्पिरिचुअल साइड एक्सप्लोर करते हैं तो ऐसा मानते हैं कि पुष्कर तीर्थ गुरु है. सब तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ पुष्कर माना जाता है. एंड सबसे बड़ा स्नान जो यहाँ पे होता है वो पुष्कर फेयर में होता है, जो कि हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है. एंड ऐसा कहा जाता है कि अगर आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पे स्नान करते हैं तो आपकी सारी विशेष पूरी होती है. एंड इट्स वेरी होली एंड इट क्लियर्स यू अवे फ्रॉम ऑल द सिंस. पुष्कर का मेंशन है वो पद्म पुराण और स्कंद पुराण, महाभारत, रामायण सब जगह मिल जाता है. इस लेक के टोटल 52 घाट्स हैं जो कि इस लेक के चारों तरफ फैले हुए हैं. एंड इट्स वेरी सरप्राइजिंग टू थिंक कि राजस्थान जैसे सूखे एरिया में एक फ्रेश वाटर लेक का होना. एंड दिस इज वन ऑफ द 3 लेक्स. एक्चुअली में 3 पुष्कर हैं, एक ज्येष्ठ पुष्कर, मध्य पुष्कर एंड कनिष्ठ पुष्कर. बारिश के टाइम पे ये ओवरफ्लो हो चुका था पूरा जो लेक है. आप देखो ये साइड में जो घाट्स थे यहाँ तक नीचे तक और जाया जा सकता था, बट पानी ओवरफ्लो हो चुका था इसलिए ज्यादा नीचे तक नहीं जा सकते. बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ पे महीनों महीने रुक के जाते हैं. दे लर्न सितार, मे बी स्पीकिंग संस्कृत और योगा. और बहुत सारे लोग हैं ऐसे फॉरेनर्स जो यहाँ पे रिटायर हो चुके हैं. दे हैव बॉट देयर ओन प्लेसेस और इधर दे आर स्टेइंग ऑन रेंट, बट दे वांट टू स्पेंड लास्ट ईयर्स ऑफ लाइफ हियर इन दिस सिटी. टू न्यूज़ फ्लैश, पुराना वाला फ़ोन टूट चुका था. जब मैं नया फ़ोन लेने के लिए मार्केट में निकली तो पता चला कि सारी दुकानें बंद हैं. बट स्टिल आई वॉज हैप्पी बिकॉज लुक एट द वेदर. कितना प्यारा मौसम हो रहा है यार. सुबह से बारिश ही हो रही थी. आधा दिन तो मेरा इसी चीज़ में निकल गया कि बारिश रुकेगी तब जाऊँगी. बट अपार्ट फ्रॉम दैट पुष्कर अगर आप आ रहे हो तो यू कैन नॉट मिस द सनसेट पॉइंट. इतना सुंदर लग रहा था शाम को. बट हर सुंदर चीज़ का एंड होता है. सो पुष्कर को बाय बाय कह के नेक्स्ट मॉर्निंग मैं निकल चुकी थी मेहंदीपुर बालाजी के लिए. पार्किंग
मेहंदीपुर बालाजी में बेसिकली 3 डीटीज़ की पूजा करी जाती है। एक है हनुमान जी, दूसरे हैं प्रेतराज जी एंड तीसरे हैं भैरव बाबा। ये तीनों की तीनों मूर्तियाँ ही स्वयंभू हैं, किसी ने बनाई नहीं है, अपने आप ही प्रकट हुई थी। एंड काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे थे कि वो जो जल होता है बालाजी का वो कहाँ मिलता है? तो वो सुबह 7 से 8 बजे के बीच ही मिलता है। तो अगर आपको जल चाहिए तो आपको सुबह दर्शन करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ दिन भर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, स्पेशली ऑन ट्यूसडेज़ एंड सैटरडेज़। सो नेक्स्ट स्टॉप वाज जयपुर, द फाइनल स्टॉप बिफोर आई रीच्ड होम। घर की बड़ी याद आ रही थी एंड आई डिडंट रियलाइज कि जयपुर में पहाड़ भी हैं, टनल्स भी हैं। देख के किसी को लग रहा है कि ये जयपुर में हूँ मैं इस टाइम, या जयपुर के रास्ते में हूँ। जयपुर में मौसम भी इतना प्यारा हो रखा था एंड शाम को सीधे मैं निकल गई श्री गोपीनाथ जी के दर्शन करने एंड इतने सुंदर दर्शन हुए। ये वही ठाकुर जी हैं जिनके हाथ में एक घड़ी बंधी हुई है, एक ऐसी घड़ी जो सिर्फ हार्ट बीट से चलती है। कैन यू इमेजिन? ऑल इन ऑल दिस राजस्थान ट्रिप वाज अ ब्लॉकबस्टर फॉर मी। आई होप आपको भी मेरे साथ इस ट्रिप पे, इस जर्नी में मजा आया हो। कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो तो प्लीज कमेंट्स में मेंशन जरूर करिएगा। एंड एवरी एंड इज अ न्यू बिगनिंग, सो मिलते हैं अगली जर्नी में।